Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So, as you know, today is day 7 and we have started 20 days 20 topic series on our YouTube channel Start Smart with Sonia ma'am. So, guys, today we are discussing aldehyde ketones and carboxylic acids. Important question of this chapter. Naming reactions we have covered up from this chapter, and the functional group test from this chapter, tolerance, Fehling, all these we have covered up in our previous video. Go and watch those videos. So students, today I will be giving you some important question. These are from NCERT only. These type of question are coming in examinations. So let's start our today's video. Okay, so this is your NCERT in text question, and it is very important question for your examination point of view. These type of questions are coming in your exams, and basically these questions are coming from aldehyde ketones and carboxylic acid. Okay, so let's do this. What happened here? What they have given to us? An organic compound A. They said there is an organic compound A with molecular formula this C8H8O. So we will write C8H8O. This is the molecular formula. Okay. Forms an orange red precipitate with 2,4-DNP test. It means it will give 2,4-DNP test. तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है? यहाँ से हमें जब ये 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है तो हमें एक चीज़ पता चल जाती है कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, कार्बोनिल ग्रुप होएगा, इधर एल्डिहाइड और कीटोन. पहली इन्फॉर्मेशन. ओके. एंड गिव्स, साथ में देखिए एंड क्या लिखा है, एंड गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइपोसाइड. ठीक है. दूसरा क्या बोला हुआ है कि जब ये आयोडीन के साथ I2NaOH इसके प्रेजेंस में देगा तो ये क्या बनाएगा? दिस विल मेक सोडियम दिस विल मेक येलो कलर्ड कंपाउंड. ओके, दे हैव गिवन कि येलो कलर्ड कंपाउंड बनाएगा, है ना. तो सेकंड हमें पता चल गया कि ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है. आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है मतलब यहाँ पे कैसा होना चाहिए? यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए CH3, है ना. यहाँ हमारे पास साइड में क्या होना चाहिए? CH3, एक टर्मिनल ग्रुप होना चाहिए. मतलब हमें यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि हमारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप था, 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है. अब हमें ये पता चल गया कि येलो प्रेसिपिटेट बना रहा है तो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है. आइडोफॉर्म टेस्ट वही देगा जब फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या हो? टर्मिनल मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो. सेकेंड हमें ये पता. थर्ड है नीदर रिड्यूसेस टॉलरेंस और फेलिंग रिएजेंट. अब देखिए, टॉलरेंस और फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर रहा है. इट मीन्स ये क्या है? ये कीटोन तो नहीं होगा. ये क्या होगा? ये कीटोन, सॉरी रिड्यूस नहीं करा ना, नीदर रिड्यूस नहीं करा तो मतलब कीटोन ही होगा. जो रिड्यूस करता है वो तो एल्डिहाइड होता है ना. एल्डिहाइड देखिए टॉलरेंस टेस्ट भी देता है एंड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी देता है. ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट भी देता है एंड फेलिंग्स टेस्ट भी देता है. तो पर यहाँ पे क्या लिखा है? नीदर रिड्यूस नहीं करा है, टॉलरेंस रिएजेंट को भी रिड्यूस नहीं करा और फेलिंग को रिड्यूस नहीं करा, तो मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है. मतलब तीसरी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से क्या पता चली कि ना ही ये टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है ना ही ये फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट दे रहा है. तो हमें क्या पता चलता है कि ये कौन सा है? ये हमारे पास CH3. यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा, है ना. हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है? कोई ना कोई यहाँ पे कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप अटैच होगा ना, कीटोन होगा. ये क्या होगा? ये कीटोन होगा. अब थोड़ा सा हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो कीटोन कैसा होना चाहिए. 8 कार्बन है ना, जिसमें से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख जाएंगे? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन. तो यहाँ पे कितनी कार्बन और हमें चाहिए? 6 कार्बन चाहिए हमें. और कितने चाहिए? 6 कार्बन चाहिए. आगे पढ़िए. नॉर डज इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर बेयर्स रिएजेंट. ना ही ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करेगा ना ही ये बेयर्स रिएजेंट को डीकलराइज करेगा. मतलब ये अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं होगा, है ना. बट एक और चीज़ ध्यान रखिए
कि क्या हो सकता है, ये रिंग हो सकती है। क्या हो सकता है, 6 कार्बन है ना, देखिए हमें 6 कार्बन चाहिए, है ना। तो जो रिंग बेंजीन रिंग होती है ना, वो भी क्या होती है, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करती, तो ये क्या हो सकती है, रिंग हो सकती है। तो यहाँ से हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि ये क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास एक बेंजीन रिंग इस तरीके से अटैच हुई है ना। तो अब अगर हम काउंट करें कार्बन्स को, तो कार्बन 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, C8, ये तो कंप्लीट हो गए C8। हाइड्रोजन देखिए 3 और 1 2 3, हाँ 5, हाइड्रोजन भी 8 कंप्लीट हो गए। तो मतलब ये आइडिया थोड़ा सा आपको इतना देना पड़ेगा, है ना, इतना थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ये आपका ये पॉसिबिलिटी, अभी हम पक्का ये भी नहीं कह सकते ना, मतलब ये हमारा 99% है कि ये कंपाउंड हमारा हो सकता है। ठीक है, पूरा आइडिया लगा लें। अब आगे भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऑन ड्रास्टिंग ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड, ये कह रहे हैं कि जब इस वाले कंपाउंड की जो कंपाउंड बना है, जब इसकी हम ऑक्सीडेशन करेंगे किसके साथ, क्रोमिक एसिड के साथ। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो H2CrO4 के साथ, तो हमें मिलेगा C7H6O2, हमें ये चीज़ मिलेगी C7H6O2। तो मतलब एक कार्बन कम हो जाएगा। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन करेंगे ना, तो उस टाइम पे ये वाला जो ग्रुप होएगा, ये कार्बोनिल कार्बन और ये, ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है, ये है एसीटोन ग्रुप, है ना, कीटोन ग्रुप। कीटोन की जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, कीटोन के ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में। ये पूरा का पूरा ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इस चीज़ समझ आ गई होगी। तो अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे इस पूरे कीटोनिक ग्रुप की, ये जो ग्रुप गिवन है आपको, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन से यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन जब हम करेंगे, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, रिंग रहेगी। देखिए ऐसे ही रिंग है ये हमारे पास, सॉरी, साथ में क्या होगा, साथ में C डबल बॉन्ड OH, है ना, ये बन जाएगा। ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बन जाएगा हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। तो हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे बताना है आइडेंटिफाई कंपाउंड्स A B। अच्छा, रिएक्शंस जो इन्वॉल्व हुई हैं वो सारी हमें लिखनी है। तो ये जो हमने रिएक्शन के स्टेप 1 स्टेप 2, है ना, स्टेप 3 ऑक्सीडेशन वाली, सारी की सारी रिएक्शंस हमको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, सारी रिएक्शंस लिख के भी दिखानी। कंपाउंड हमने गेस कर लिया ये है, ठीक है, अभी रिएक्शंस हमें लिख के भी दिखानी पड़ेंगी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि रिएक्शंस किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो आपको करना कैसे है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो उस तरीके से आपको ऐसे बना लेना है, एक फ्लो चार्ट, जिससे आपको आइडिया होगा कि ये मेरा कंपाउंड है। अब उसके बाद आप रिएक्शंस लिखिए, आपका जो कंपाउंड है वो कंपाउंड लिखिए, आपने जो गैस किया है आपका कंपाउंड ये है, आप लिख लीजिए इस कंपाउंड को यहाँ पे। ठीक है, CH3 यही हमने गैस किया है, ये हमारा है C8H8O। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, 2,4-DNP के साथ करवानी है। तो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ 2,4-DNP। ठीक है, 2,4-DNP सेकेंड पोजीशन पे एंड फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो टेस्ट होगा, ये होता है 2,4-DNP, 2,4-डाई-नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर हो जाती है लिंकेज कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में। किस तरीके से, यहाँ पर ये बॉन्ड क्लीव होता है, ये जो कार्बोनिल कार्बन है ना, जैसे ये वाला कार्बन है नेगेटिव चार्ज, तो इस वाले कार्बन और इस वाले नाइट्रोजन में हो जाएगी लिंकेज, और क्या लीव कर जाएगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल H2O निकल जाता है। तो आपको ये कंप्लीट लिख के दिखाना है, प्रोडक्ट बना के दिखाना है, जो कि ऐसे बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। ओके, ये रहा कार्बन, कार्बन के साथ ये CH3 ग्रुप अटैच है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ये वाला। ठीक है, ये H चला गया यहाँ से और ये O चला गया यहाँ से, H2O चला गया, NNH, और साथ में ये पूरा का पूरा ग्रुप मैं ड्रॉ नहीं करी, आप ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 2,4-DNP डेरिवेटिव। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये बन गया 2,4-DNP डेरिवेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन ये हो गई। सेकंड देखिए, सेकंड आपने फ्लो चार्ट बनाया था कि जो A कंपाउंड है उसके आइडोफॉर्म टेस्ट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं ना, आइडोफॉर्म टेस्ट के साथ। तो ये
ये रिएक्शन भी आपको दिखाना है, ये रिएक्शन भी आपको दिखाना है कि किस तरीके से होगा। सेकंड लेते हैं आइडोफॉर्म। फर्स्ट 2,4-DNP के साथ सेकंड आइडोफॉर्म, यही कंपाउंड बनाइए। फिर से हम यहाँ ड्रॉ नहीं करते क्योंकि हमारे पास ऊपर बना हुआ ये रहा कंपाउंड। इसकी आइडोफॉर्म I2NaOH, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। क्या बनेगा देखिए, यहाँ पर एक तो बन जाएगा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, इसके साथ अटैच रहता है ONA। ओके, तो एक तो हमारे पास बन जाएगा सॉल्ट, जो कि ये बना दिया, प्लस साथ में बनेगा CHI3। ये क्या है, ये है आइडोफॉर्म। जो येलो प्रेसिपिटेट है वो है CHI3 की। वो हाईलाइटर यूज़ करना था एक्चुअली में, CHI3। ओके, ये क्या होंगे, येलो प्रेसिपिटेट होंगे। इसी को क्या बोल देते हैं, इसी को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो, यही है आइडोफॉर्म। ठीक है, सेकंड रिएक्शन करके दिखा दिया। अब थर्ड रिएक्शन क्या बोली थी, थर्ड भी एक बोली हुई है सी, जिसमें बोला हुआ है कि जो हमारा जो गैस किया हुआ कंपाउंड है C8H8O, इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है किसके साथ, क्रोमिक एसिड के साथ। इसके आगे आप क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवा दें किसके साथ, क्रोमिक एसिड H2CrO4 के साथ। तो क्या बन जाएगा, तो एक कंपाउंड बन जाएगा जिसमें 7 कार्बन्स होंगे। एक्चुअल में क्या होगा, ये जो ग्रुप है यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप, ये पूरा का पूरा किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो एक कार्बन कम हो जाएगा, ये बन जाएगा C7H6O2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना कंपाउंड बता देना है। ये हमारा कंपाउंड A है, ये वाला A, ठीक है। ये वाला हमारा B बना, ये वाला है ना, ये B, ये आइडोफॉर्म के साथ, और ये हमारा C बन गया। तीनों आपने गेस कर लिए। तो पहले आपको क्या करना है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले आपको इस तरीके से एक रफ मैप प्रिपेयर कर लेना। जो जो इन्फॉर्मेशंस गिवन है उन इन्फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से एक मैप प्रिपेयर कर लेना। ओके, फिर आप क्या करेंगे, सेकंड में आप क्या करोगे, सेकंड में आपको इस तरीके से फिर वो रिएक्शंस करके भी दिखानी है। अगर पूछा हुआ है, सपोज अगर आपसे पूछा हुआ है सिंपल कि नेम द कंपाउंड या राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, बट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लास्ट लाइन देखिए, आइडेंटिफाई द कंपाउंड A, B एंड एक्सप्लेन द रिएक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, आइडेंटिफाई भी करने थे, रिएक्शंस भी लिखनी थी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटेक्स का है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर में आ रखा है। एक आपका NCERT एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है सेम, वो भी मैं लेके आई हूँ, उसमें भी ऐसे ही करना है। तो चलिए ये वाला ट्राई कर लेते हैं एक बार कि इसको कैसे, ये क्या कंपाउंड हो सकता है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फॉर्मूला C9H10। अगेन फिर से ऐसे कर लेंगे, C9H10O लिख लीजिए। ये भी क्या दे रहा है, फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये क्या दे रहा है, ये भी फर्स्ट तो यही पता चल कहा है कि 2,4-DNP डेरिवेटिव दे रहा है। तो आप क्या बता सकते हैं, आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट एंड अंडरगो कैनिजारेशन। अच्छा, रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट मतलब कि टॉलेंस टेस्ट, ये टॉलेंस रिएजेंट को मतलब भी रिड्यूस कर दे रहा है, टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है इसका मतलब। तो टॉलेंस टेस्ट कौन देता है, टॉलेंस टेस्ट देते हैं एल्डिहाइड। तो सेकंड से हमें क्या पता चल गया कि अगर ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करा, मतलब टॉलेंस टेस्ट दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हो जाएगा तो मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके एक साइड पे हम क्या लगा सकते हैं, H लगा सकते हैं, अभी दूसरा साइड हमें नहीं पता। ऑन विगरस एंड अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। ओके, साथ में क्या लिखा है कि कैनिजारो रिएक्शन होगी। अब तीसरा पॉइंट ये हम अलग से लिखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या लिया है कि ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है कैनिजारो रिएक्शन। अब कैनिजारो रिएक्शन कौन से देते हैं, कैनिजारो रिएक्शन एल्डिहाइड देते हैं, ये हमें पता है, पर उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए ना। वो एल्डिहाइड कौन से हो सकते हैं, HCHO हो सकता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है, या फिर हो सकता है ऐसे रिंग हो, बेंजेल्डिहाइड हो सकता है ना, यही पॉसिबिलिटी है, समझ रहे हो ना, या फिर ऐसे बेंजेल्डिहाइड हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अब आप अगर ये हमारा फॉर्मूला देखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है,
ये फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला से आपको क्या पता चल रहा है, C9 कार्बन 9 है। यहाँ पे तो अगर सपोज हम ये लें फॉर्मेल्डिहाइड लें तो यहाँ तो एक ही कार्बन बनेगा ऐसा, तो ये वाला तो हम कर देते हैं डिस्कार्ड, है ना। हमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है ऐसे कि क्या हो जाएगा, एक रिंग आ जाएगी और ये हमारा एक फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, 2,4-DNP भी दे देगा, एल्डिहाइड भी है। ठीक है, ये सिचुएशन भी हो गई, और साथ में एक ऐसा रिंग लगी हुई है और जिसके कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ये कैनिजारो भी देगा। तो यहाँ से हमें ये चीज़ लग रहा है कि ये बेंजल्डिहाइड हो सकता है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी। ठीक है, एक हमने गैस कर लिया। उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव 2,1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, वन मोर इन्फॉर्मेशन वो भी लिख लेते हैं हम। एक और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, फोर्थ, कि जब हम इसकी क्या करेंगे, विग्रस ऑक्सीडेशन करेंगे इसकी, तो हमें क्या मिलेगा, उन्होंने हमें पूरा दे दिया, हमें मिलेगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर भी COOH ग्रुप है एंड यहाँ पर भी COOH ग्रुप है। ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। हमें इस कंपाउंड को बताना है ये C9H10O क्या होगा। ओके, तो एक बार वीडियो पोस्ट करके एनालाइज करें, खुद ट्राई करने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए अब हमें पता चल गया कि लास्ट हमारा जो फाइनल कंपाउंड जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो ये बन रहा है, और हमारा C9H10O है। तो इससे हमें क्या बन सकता है, हमने प्रिपेयर किया था कि ये बन सकता है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पेज पे आते हैं कि हम ये हमारी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बेंजल्डिहाइड तो है यहाँ पे, ये रहा, फर्स्ट 3 से हमें ये पता चल गया। अब अगर हम इस चीज़ को देखें तो बेंजल्डिहाइड से ये कैसे बन सकता है। ठीक है, जब एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, ये एल्डिहाइड ग्रुप की इसकी हम ऑक्सीडेशन करेंगे, विग्रस ऑक्सीडेशन, तो हमें एसिड ही मिलेगा, तो हमें एसिड ही मिलेगा यहाँ पे COOH। बट क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वहाँ हमसे बोला हुआ है C9H10O, और यहाँ पर तो हमारे पास कितने कार्बन है, यहाँ तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, 2 कार्बन और चाहिए हमें। तो अगर सपोज मैं यहाँ पर CH2CH3, सॉरी मतलब इस साइड नहीं, इधर लगाना चाहिए ना, या नहीं इधर, अगर यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, यहाँ हम लगा दें एक CH2CH3। तो अब देखिए C9 कार्बन 9 कंप्लीट हो गए, हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन, 1 5 हाइड्रोजन यहाँ होंगे, 1 2 3 4, सॉरी 4 है ना, 5 6 7 8 9 और एक 10 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो हमारा जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, वो हमारा ये वाला गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा, देखिए सेकंड पोजीशन पे क्या है, यहाँ हम 1 नेमिंग यहाँ से स्टार्ट करें ना, 1 2, सेकंड पोजीशन पे ये वाला ग्रुप है, इसको बोलते हैं इथाइल ग्रुप, तो लिख दो 2 इथाइल। उसके बाद इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड, 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। ओके, क्लियर हो गई चीज़। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा। अब लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन था आइडेंटिफाई द कंपाउंड, हमें सिर्फ कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है, तो कंपाउंड इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया। सपोज अगर ऐसे गिवन होता कि राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व, है ना, जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हुई हैं उसमें वो भी लिखनी है, तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे, जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हुई हैं वो रिएक्शंस आप यहाँ पे लिख सकते थे। देखिए सबसे पहले रिएक्शन क्या है, 2,4-DNP के साथ इसकी रिएक्शन दिखानी है, तो आप क्या करते, यहाँ पे ये अपना कंपाउंड ड्रॉ करते, जो कि ये रहा C डबल बॉन्ड OH साथ में C2H5। ठीक है, वही 2,4-DNP यहाँ पे लिखना था आपको। 2,4-DNP क्या है, 2,4 डाई नाइट्रो हाइड्राजीन, यहाँ भी आएगा NH2 एंड यहाँ भी आएगा NH2। ठीक है, यहाँ से क्या होएगा बताइए, क्या होएगा, यहाँ से H2 और यहाँ से O, वाटर रिमूव हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, 2,4-DNP डेरिवेटिव, है ना, क्या बन जाएगा, 2,4-DNP डेरिवेटिव। ये रिंग रहेगा, कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड के साथ क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन, और उसके बाद क्या होएगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये NH2 रिंग, है ना, ये पूरा का पूरा ग्रुप आके यहाँ पे ऐसे ही एज इट इज़ कंबाइन हो जाएगा।
ठीक है, ये पूरा का पूरा ग्रुप NH2 और साथ में रिंग, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे NO2 एंड फोर्थ पोजीशन पे NO2। तो इस तरह के से बन जाएगा आपका 2,4-DNP के साथ पहली रिएक्शन, ये आपकी होगी फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, सेकंड रिएक्शन में टॉलेंस रिएजेंट के साथ दिखानी थी, तो आप टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी दिखा सकते थे। ये रहा आपका गिवन कंपाउंड, इसकी रिडक्शन किसके साथ करवाए थे, एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे। सपोज अब बी क्या है, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट, है ना। तो आप क्या लिखते AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव, क्या बन जाता, ऑक्सीडेशन। टॉलेंस क्या कर देता, ऑक्सीडाइज कर देता इसको। तो यहाँ पे COO नेगेटिव और CH2CH3, ये तो ऐसे रहना था, साथ में क्या बन जाता, सिल्वर मिरर Ag डिपोजिट हो जाता। ठीक है, तो इस केस में क्या बन जाता, इस केस में आपको क्या लेना था, टॉलेंस रिएजेंट लेना था। कंपाउंड क्या बन जाना था आपका, कंपाउंड बन जाना था ये COO नेगेटिव, ये ऑक्सीडाइज होकर के ये बन जाना था एसीटेट आयन, साथ में सिल्वर में डिपॉजिट हो जाना था। सेकंड हो गई। थर्ड आपसे पूछा हुआ था कैनिजारो रिएक्शन देगा ये, तो इसकी आप कैनिजारो दे सकते थे, इन्फॉर्मेशन के लिए पूछा था, बाकी आप एक ऑक्सीडेशन के लिए दे सकते थे। ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए आपने ऑलरेडी दे दिया, ये हो गई सी रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही। अच्छा, एक चीज़ और जो रह गई बतानी, वो क्या है, वो यहाँ ध्यान से देखिए। जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड ग्रुप तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा इसमें, साथ में अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं विग्रस कंडीशन, क्या लें कि MnO4 लें बेसिक मीडियम में, है ना, एल्केलाइन मीडियम, आप क्या लिख सकते हैं, एल्केलाइन मीडियम में। तो क्या होगा, जो भी साथ में अल्काइल ग्रुप अटैच होता है रिंग के, वो किस में चेंज हो जाता है, एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये ऐसे ही बन जाना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। हमें एक कंपाउंड गिवन है, सबसे पहले आपको क्या बना लेना है, ऐसे एक रफ मैप बना लेना है। हमेशा आपको पहले रफ मैप बनाना है, उसके बाद क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। जो जो इन्फॉर्मेशंस गिवन है वो इन्फॉर्मेशंस लिख लो, आपकी जितनी नॉलेज समझ में आ रही, थोड़ा सा गेस लगाने की कोशिश करो, अच्छा ये हो सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको अगर पूछा है कि राइट कंप्लीट रिएक्शंस तो लिखिए, अदरवाइज आपसे पूछा है क्या कंपाउंड होगा, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा उसका, तो सिर्फ आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। आप ये इतना बना करके ना, स्ट्रक्चर क्या है ये आया फाइनली, ये पता चल गया ना, ये इतना आप इतना बना करके भी क्या छोड़ सकते हैं कि ये हमारा स्ट्रक्चर आया 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड, आप इतना भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उन्होंने हमें रिएक्शन नहीं पूछी है, बट मैंने आपको फिर भी बता दिया कि इस तरीके से आपको रिएक्शन करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है। देखिए, इसमें भी ऐसे ही बोला हुआ है कि कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मोलिकुलर फॉर्मूला C8H16O2। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रफ मैप बनाएंगे, C8H16O2 लिखेंगे। वॉज हाइड्रोलाइज्ड विद डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव अ कार्बोक्सिलिक एसिड बी। ओके, इसको हमने क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ हाइड्रोलाइज कर दिया। तो कह रहे कि कोई बी मिला है, बी कार्बोक्सिलिक एसिड है, लिख लेते हैं। और कह रहे हैं सी मिला है, सी क्या है, सी एल्कोहल है। बी और सी मिले हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ सी विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस बी। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट में हमें ये चीज़ पता चल रही है कि बी मिल रहा है, सी मिल रहा है। सेकंड क्या कह रहे हैं कि जब हम सी की ऑक्सीडेशन करेंगे किसके साथ, क्रोमिक एसिड के साथ, इसकी हमने ऑक्सीडेशन की है, तो हमें वापस क्या मिल रहा है, हमें वापस मिल जाएगा बी। ओके, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। ओके, प्रोड्यूस बी। ओके, सी ऑन डिहाइड्रेशन गिव ब्यूट 1 इन। अच्छा, थर्ड एक और इन्फॉर्मेशन हमें क्या गिवन है कि सी को, थर्ड हमें गिवन है कि सी को जब हम डिहाइड्रेशन कर देंगे तो ब्यूट 1 इन बनेगा। ये चीज़ हमें गिवन है, देखिए ब्यूट 1 इन हमें ले जाके एंड में ये चीज़ गिवन है, ब्यूट 1 इन। ठीक है, हम यहीं से क्वेश्चन अपना कर सकते हैं, बहुत ईजिली ब्यूट 1 इन से। देखिए, ब्यूट 1 इन आपको दिख गया, यहाँ पे ब्यूट 1 इन मिल रहा है, किससे मिल रहा है, सी से। सी की जब डिहाइड्रेशन करते हैं, एल्कीन की जब हम एल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं तो एल्कीन बनता है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, अगर हम एल्कीन की हाइड्रेशन करें, इसमें हम क्या करें, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करें। अगर एल्कीन की हम डिहाइड्रेशन करें
तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो एक तरह से OH है ना, डिहाइड्रेशन होगी एल्कीन की, तो एक तरह से OH यहाँ पे अटैच होगा। अच्छा, अब OH जो है वो यहाँ पर भी हम सोचे यहाँ अटैच हो जाए OH से, डबल बॉन्ड ब्रेक होएगा ना, तो OH यहाँ आए या यहाँ आए, दो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट के बनने की, है ना। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या है, जब हम इसकी हाइड्रेशन करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो OH के प्रोडक्ट बनने की दो पॉसिबिलिटी है। हो सकता है OH यहाँ अटैच हो सकता है यहाँ अटैच हो। अच्छा, अगर हम सोचें कि हमारा जो C रहा होएगा, अल्कोहल रहा होएगा यहाँ पर, वो अगर ऐसा रहा होता CH3 CH2, एक सेकेंड यहाँ थोड़ा स्पेस कम है तो मैं थोड़ा इस साइड ले देती हूँ। अगर ये C मैं बता रही हूँ, CS अगर ऐसे रहा होता CH3 CH2 CH के साथ यहाँ OH और CH3, ओके। अगर ऐसा रहा होता सपोज, तो जो डबल बॉन्ड है OH निकलता, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ भी बन सकता था, यहाँ भी बन सकता, ज़्यादा प्रेफरेबली डबल बॉन्ड यहाँ बनता, बट डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन में बना तो OH जरूर यहीं पे लगा होगा फर्स्ट पे, ठीक है। तो देखिए इससे हमें क्या आइडिया मिल गया। और वैसे भी एक और चीज़ है, अब भाई आपको अल्कोहल फॉर्म करना ना, तो अल्कोहल आप कैसे फॉर्म करेंगे, आप यहाँ पे ये वाली चीज़ प्रेफर करेंगे, OH को फर्स्ट कार्बन पे लगाना प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक और चीज़ गिवन है कि जब इसकी हम ऑक्सीडेशन करेंगे ना, जो अल्कोहल बनेगा यहाँ पे, जब इसकी हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो अल्कोहल्स की, प्राइमरी अल्कोहल्स की जब ऑक्सीडेशन होगी तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से तो कीटोन बन जाएगा, है ना। समझ गए ना मेरी बात। तो चलिए ये एक बार करके देखते हैं ये वाली चीज़। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हमें लास्ट दिया है but1e, तो हम वहीं से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ हम लिख लेते हैं A, जो कि हमें नहीं पता भी क्या है। A से बन रहा है एक B और एक बन रहा है C। अभी हमें पता है कि जो C है वो अल्कोहल है, ओके, और C से हमें मिलेगा A but1ene, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। लेट्स चेंज द कलर। और C की ऑक्सीडेशन से ही हमें मिल जाएगा B, ऐसा गिवन है। तो जब हमने बनाया but1ene, तो ये बना लेते हैं यहाँ पे, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो but1ene इट मीन्स CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है। इससे C बना लीजिए, है ना, ये डिहाइड्रेशन हुई थी, यहाँ पे वाटर रिमूव हुआ था, तो C क्या रहा होगा, अल्कोहल ये रहा होगा, ये आप यहाँ बना सकते हैं CH3 CH2 CH2 और साथ में OH। दिख रहा है क्या आपको ये? थोड़ा, आई होप अब आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये बन गया अल्कोहल। इसकी हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा, इस अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो बन जाएगा एसिड CH3 CH2 और CH2OH पूरा किस में चेंज हो जाएगा, COOH में। और जो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है वो हमें क्या गिवन है, एक बार देखते हैं, C8H16O2, ये गिवन है C8H16O2। अब ध्यान से देखिए, अगर हमें क्या मिल रहा है, एक हमें मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक हमें मिल रहा है अल्कोहल। एसिड और अल्कोहल कौन सी रिएक्शन होगी, तो ये जरूर क्या रहा होएगा, ये जरूर हमारे पास एस्टर रहा होएगा, है ना। एस्टर से हमें मिलेगा एसिड और अल्कोहल। तो अब एसिड और अल्कोहल से देखिए, एस्टर है, 4 इसमें है 4 इसमें है, तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए A बनाने में। एस्टर आप लोग इसलिए बना सकते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद फिर से 4 कार्बन और लगा दीजिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये वाला हमारा बन गया A, ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया A, ये तो है A, ठीक है। समझ आ गया ये क्वेश्चन कैसे किया, इजी था ये क्वेश्चन, आराम से हो जाना चाहिए। B आपको पता चल गया, ये क्या है, ये है B, ये वाला जो मैं अब हाईलाइट कर रही हूँ B। C आपको पता चल गया और ये है C, ठीक है। आपको तीनों चीज़ें पता चल गई, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे।
आप इस टाइप के क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिएगा। इस टाइम पे क्या कीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर हैं वो ट्राई कर लीजिएगा। और इन टेक्स्ट का ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी पेपर्स में देखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर एक बार फाइनल से पहले करके जाइएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होंगी। आपका ये होमवर्क है, मैंने लास्ट टाइम ही दिया था, तो ये आप एक क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट की एक बार ऑर्डर करवाऊंगी तो उसमें कवर अप करवा दूंगी ये। तो यस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अच्छे से प्रिपेयर करें फॉर योर बोर्ड्स। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, डाउट हो, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।